HKU5CoV2 फिलहाल इसे इंसानों में होने का सबूत नहीं मिला है, लेकिन ये चीन के कुछ प्रांतों में चमगादड़ों में जरूर पाया गया है। इस वायरस को लेकर वैज्ञानिक काफी चिंतित हैं, क्योंकि इसमें म्यूटेशन यानी थोड़ा सा बदलाव इंसानों को संक्रमित कर सकता है। ये वायरस MERS से मिलता जुलता है और इसीलिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें मृत्यु का प्रतिशत 34 है, यानी हर तीसरे संक्रमित व्यक्ति की मौत हो जाती है। बता दें कि चमगादड़ों में पाए जाने वाले HKU5CoV2 वायरस को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने पहचाना, और ये वही संस्थान है जहां से कोविड के लीक होने की आशंका जाहिर की गई थी। चीन की परिस्थितियां भी HKU5CoV2 वायरस को फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। इन सब बातों को समझने के लिए एक रिपोर्ट। इंसानों पर कहर फैल सकता है शहर शहर। भारत में एक्टिव केस आप देख रहे हैं, गुजरात में 615 मरीज हैं, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 मरीज हैं, देश की राजधानी दिल्ली में। लेकिन HKU5CoV2 ये जो नया वायरस ढूंढा गया है, इसमें संक्रमण दर ज्यादा है, यानी हर तीसरा मरीज मौत के काल के गाल में जा सकता है। कुल एक्टिव केस भारत में 5364 हैं। कोविड से कुल मौतें भारत में अब तक 55 हो चुकी हैं। इंसानों पर कहर, इसका असर फैल सकता है शहर शहर। केरल में 1679 मरीज, गुजरात में 615 मरीज, पश्चिम बंगाल में 596। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली में किस तरह की तैयारी है, यानी देश की राजधानी में दिल्ली सरकार में मंत्री पंकज सिंह से हमारी संवाददाता मेहंदी गर्ग ने खास बातचीत की। दिल्ली में लगातार डेवलपमेंट को लेकर काम चल रहा है और फिलहाल एक नई मेट्रो लाइन यानी कि गोल्डन लाइन की शुरुआत जो है वो की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ परिवहन मंत्री पंकज सिंह मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये जो लाइन है वो डेवलपमेंट के तौर पर दिल्ली वासियों के लिए कारगर साबित होगी, और ये जो लाइन है गोल्डन लाइन जो तुगलकाबाद से एरो सिटी तक जाएगी, किस तरीके से जो है पूरा काम फिलहाल चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है आप भी दिल्ली के रहने वाले हो, तो आपको पता होगा कि ये जो लाइन है इसमें कंजेस्टेड लाइन भी आती है, इस कॉलोनी का इलाका भी आता है, और एरो सिटी तक अगर ये लाइन पहुंचेगी तो कितना एक डेवलपमेंट काम को लेकर, सर्विस क्लास के लोगों को लेकर फ़ायदा होगा, ये आप समझ सकती हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे, खास इस गोल्ड लाइन से दिल्ली के सर्विस क्लास एज वेल एज बिजनेस क्लास दोनों को फ़ायदा होने जा रहा है। बिल्कुल। देखिए सर, जिस तरीके से आपने कहा कि इससे फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपके पास एक और विभाग है, स्वास्थ्य विभाग। तो अगर कोविड केसेस की बात की जाए तो लगातार जो नंबर है उसमें इजाफा हो रहा है, तो दिल्ली किस तरीके से तैयार है कोविड के लिए? क्या कुछ तैयारियां दिल्ली में होगी? देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि कोविड इज़ लाइक ए वायरल। कोविड कुछ नहीं है। सिर्फ जो पेशेंट आए हैं 1-2 दिन के लिए आए हैं, फिर वो क्वारंटीन हो गए, वायरल की तरह सर्दी बुखार फीवर रह रहा है और कोई सिम्टम्स नहीं रह रहे। इट्स नॉट ए कोविड। तब भी कोई इमरजेंसी कोई आती है तो हमारे हॉस्पिटलों में हर चीज़ की सुविधा है इस कोई इमरजेंसी के लिए, लेकिन हमारे ऐसा कोई कोविड नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। सर, कोई एडवाइजरी आने वाले समय में जारी की जा सकती है जनता के लिए? फिलहाल को हालत मैडम कह रहा हूँ कोविड है ही नहीं। इट्स अ वायरल फ्लू। इसके सिम्टम्स वही हैं सर्दी जुकाम के। कोविड की चीज़ें कहीं कुछ नहीं है। उसका ग्राफ कोई बढ़ रहा है अलग बात है, बट इट्स अ नॉर्मल फीवर, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर, बस आखिरी सवाल एक और, आप पेशे से डॉक्टर भी हैं, तो अगर कोविड की ही बात की जाए तो लगातार डेथ्स भी हो रही हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है कि जिनको दूसरी बीमारियां हैं और कोविड भी लग रहा है, उस वजह से डेथ्स हो रही हैं, तो क्या ये हो रहा है, मतलब कोविड की वजह से हो रहा है या बाकी बीमारियाँ ज़्यादा? आपके हिसाब से कितनी डेथ हुई है दिल्ली में? 2 और 3। एक डेथ हुई थी एक बच्ची की, एक बुजुर्ग की। दोनों की फैमिली के लिए मेरी संतावना, मैं उनके लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन उनको मल्टीपल प्रॉब्लम और भी थी, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा गया है कि उसके कारण भी उस रीज़न हो सकता है। वरना कोरोना से कोई पेशेंट सीरियस नहीं है, कोई ICU में नहीं है। जो गलती आ भी रहे हैं 1-2 दिन में अपने घर चले जा रहे हैं,
और दे फिट एंड फाइन। दिल्ली को घबराने की कोई जरूरत नहीं है कोरोना को लेकर। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह, जिन्होंने इंडिया न्यूज़ के साथ कैमरा पर्सन अविनाश के साथ मैं मेहदीगढ़, इंडिया न्यूज़। एक नया वायरस है, चीन की वुहान लैब में ही इसका पता चला है, जहां से कोविड-19 के जारी और बाहर फैलने की पूरी आशंका जताई जाती रही है और दुनिया के देश उस पर इल्ज़ाम भी लगाते रहे हैं। चीन की कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, लेकिन भारत में अगर ये चीज़ आती है, क्योंकि ये वायरस इतना खतरनाक है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट 34%, यानी 1/3 लोग इसके शिकार हो जाते हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। चीन में कोविड का नया वायरस, चमगादड़ों में फैलने से दहशत, वैज्ञानिकों को भारी टेंशन, खतरनाक होगा म्यूटेशन, वायरस से इंसानों पर कहर, फैल सकता है शहर शहर। कोविड के नए वायरस का नाम ध्यान से सुनिए, ये है HKU5COV2। यह वायरस अभी चीन में मिला है, वो भी चमगादड़ों में। लेकिन यूं समझिए कि चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से महज एक कदम दूर है। इसको लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि HKU5COV2 नाम का यह वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है। म्यूटेशन यानी एक छोटे से बदलाव के बाद यह इंसानों में फैल सकता है। यह वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से मिलता जुलता है। बता दें कि इस वायरस को सबसे पहले चीन के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में चमगादड़ों में पाया गया था। इसे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पहचाना था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब को आप पहचान रहे होंगे। दरअसल यहीं से कोविड-19 के लीक होने की आशंका जाहिर की जाती रही है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन, थाईलैंड और इंडिया में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अकेले भारत में एक्टिव केस की संख्या 5000 से ज्यादा हो गई है। क्या है HKU5COV2 का लाइनेज 2 टाइप? HKU5COV2 का लाइनेज 2 टाइप इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम है। बता दें कि HKU5COV2 वायरस मर्बेको वायरस फैमिली का हिस्सा है, जिसमें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जैसे घातक वायरस शामिल है और यह मुख्य रूप से चमगादड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा यह ऊंटों के जरिए इंसानों में फैलता है। ऊंट इसके रिजर्वायर माने जाते हैं। रिजर्वायर उसे कहते हैं जहां निष्क्रिय वायरस रहते हैं। मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम पहली बार 2012 में सऊदी अरब में सामने आया था। मर्स की मृत्यु दर लगभग 34% है, यानी हर 3 में से एक संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बता दें कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन में एक छोटा सा बदलाव उसे ह्यूमन ACE2 कोशिकाओं से जुड़ने में सक्षम बना देता है। ये कोशिकाएं लोगों के गले, मुंह और नाक में पाई जाती हैं। चीन के बाजारों से भी फैल सकता है वायरस। अभी HKU5COV2 वायरस केवल चमगादड़ों में फैला है और इंसानों में इसके फैलने का कोई सबूत नहीं है। हालांकि जानकारों को डर है कि चीन में बेकाबू वन्यजीव व्यापार के कारण इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स ने चीन के बाजारों से भी इस वायरस के इंसानों में फैलने का खतरा जताया है, क्योंकि इन बाजारों में जानवरों को खुले और गंदी परिस्थितियों में रखा जाता है। दरअसल वैज्ञानिकों ने स्यूडोवायरस नामक प्रयोग किया। स्यूडोवायरस यानी नकली वायरस। इसमें HKU5 के स्पाइक प्रोटीन का उपयोग किया गया। इस प्रयोग से पता चलता है कि यह वायरस चमगादड़ों की कोशिकाओं को आसानी से संक्रमित करता है और इंसानी कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है। अगर इसमें खास म्यूटेशन हो जाए तो चमगादड़ और इंसानों के बीच केवल एक म्यूटेशन होने की देरी है। अब इसे और आसानी से समझिए। अगर यह वायरस चमगादड़ों से किसी और जानवर जैसे मिंक या जंगली बिलाव तक पहुंचता है तो इसमें म्यूटेशन होगा, जिसके बाद ये वायरस इंसानों को संक्रमित करने में सक्षम हो जाएगा। नेशनल थाईलैंड की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी से लेकर मई तक थाईलैंड में कोविड-19 के 1,87,000 मामले और कम से कम 44 मौतें दर्ज की गई हैं, जबकि 18 से 24 मई के बीच कुल 67,000 नए मामले और 8 मौतें दर्ज की गई, जिनमें बैंकॉक सबसे आगे रहा। इसी तरह सिंगापुर में भी मामलों में वृद्धि देखी गई। मई की शुरुआत में लगभग 14,200 संक्रमण थे। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3,000 मरीज सामने आए। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में चीन में 1,68,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें 340 गंभीर मामले और 9 मौतें शामिल हैं। हिंदुस्तान की बात करें
तो कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 20 दिन में केसों की संख्या में 58 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 16 मई को देश भर में कोविड के 93 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या अब 5,364 पहुंच गई है। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल गया है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1,679 मामले हैं। इसके बाद गुजरात में 615, पश्चिम बंगाल में 596, दिल्ली में 592 और महाराष्ट्र में 548 एक्टिव केस हैं। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल का कहना है कि यह ओमिक्रॉन वायरस कोविड परिवार का ही वायरस है, लेकिन यह इतना गंभीर नहीं है कि ये इतने सीरियस नहीं है। WHO द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। ये वायरस की जितनी भी वेराइटीज है उसमें कोई हानि पहुंचे, डेथ हो, बहुत झड़प से उसका फैलावा हो, ऐसी कोई बात अभी लगती नहीं है। लेकिन अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है, जितने बेड है, वेंटिलेटर है, ICU बेड्स है, दवाई की हमने पूरी गुजरात ने कर ली है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना से 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। भारत में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था। मार्च 2020 में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया। हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी फिलहाल HKU5-CoV2 वायरस इंसानों में नहीं है, लेकिन कोरोना से बचने का पहला उपाय है सावधानियां, मास्क, 2 गज की दूरी और लक्षण पर तुरंत टेस्ट करा लेना। और फिलहाल तो पैनिक जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन डायबिटीज के रोगियों